श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 22। वासांसि जीराणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे इंसान अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही ये आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चले जाती है। पुराने शरीर छोड़ने का मतलब ये है कि हम खत्म हो चुके हैं, हमारी सांसें थम गई है, हम अभी जिंदा नहीं है। नए शरीर में जाने का मीनिंग ये है कि आत्मा ने नया शरीर पकड़ लिया है, हमारा वापस जन्म हुआ है। तो आत्मा ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम असंख्य बार बॉडी चेंज कर चुकी है, तो आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। आत्मा ने जन्म नहीं लिया, शरीर ने लिया। आत्मा अजन्मा ही है, आत्मा सनातन ही है। आत्मा ने इनफाइनाइट टाइम्स बर्थ ले चुका है आत्मा की उसको याद भी है नहीं कि उसने कितने बार शरीर को चेंज किया है। तो इस श्लोक में जैसे कि भगवान ने कहा कि जैसे इंसान अपने जो उनके ओल्ड कपड़े रहते हैं उनको चेंज करके नए कपड़े जब वो पहनता है, तो वैसे ही आत्मा भी अपना जो उसका ओल्ड शरीर था, पहले का शरीर था, उसको चेंज करके नए शरीर में चले जाता है। तो इससे ये डाउट आ सकता है कि इंसानों को तो कपड़ा चेंज करने का फ्रीडम है कि मैं जब चाहूँ जो कपड़ा पहन लूँ। अगर मैं आज कोई कपड़ा रेड कलर का टी शर्ट पहन रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मन है कि अब से वो मैं नहीं पहनूंगा, कल से मैं दूसरे कलर का कपड़ा मैं पहनूंगा। तो इंसान तो स्वतंत्र है कि उसको फ्रीडम है कि उसको जो कपड़ा चाहिए वो पहन सकता है। तो भगवान यहाँ पे मतलब आत्मा जो बॉडी चेंज करती है उसको कपड़ों से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो जो आत्मा जो बॉडी चेंज करती है उसमें वो स्वतंत्र है नहीं, मतलब आत्मा खुद डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं कौन से शरीर में जाऊंगी या मुझे मन नहीं है आज मैं ये शरीर छोड़ के वो शरीर में चले जाऊं। तो आत्मा उसमें कैपेबल है नहीं, वो उसको वो फ्रीडम वो है नहीं कि वो शरीर को सोचे कि कौन से शरीर में जाना है। ये हमारे कर्मों का ही फल रहता है। उसी हिसाब से कर्मों के अनुसार ही जब जैसे बैंक में खाता रहता है हमारा, हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, वैसे हमारे कर्मों का भी खाता रहता है। वहाँ पे हमारे अच्छे जो भी अच्छे कर्म किए और जो भी हमने गलत कर्म किए वो सब प्लस माइनस होते जाते हैं। तो जब हमारी मौत होती है तो उसका एनालिसिस होता है, सब लेखा जोखा होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आत्मा हमारे कर्मों के अनुसार फिर शरीर में वो जाती है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमारा अगले जन्म में अच्छे फैमिली में बर्थ होगा, हम अच्छे रहेंगे। हम नेक्स्ट बर्थ में हम स्टार्टिंग से ही अच्छे कर्म करेंगे और इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी बन जाएंगे कि मतलब जो पूरे वर्ल्ड में चेंज ला रहा है, ऐसा इंसान जो अच्छा कर रहा है बहुत लोगों के लिए। तो आत्मा कर्मों के अनुसार ही शरीर चेंज कर पाती। जैसे कपड़ों में हम डिसाइड करते हैं वैसे आत्मा नहीं डिसाइड कर सकती। पर भगवान ने यहाँ पे एग्जाम्पल अर्जुन को इसलिए ऐसा दिया कि जैसे हमने कपड़ा चेंज किया, कल तक मेरे को जो कपड़ा बहुत अच्छा लगता था अभी वो मेरे को टाइट होने लगा तो मैंने चेंज करके दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो उससे मुझे दुख नहीं हुआ। जब कपड़ा चेंज मैं किया तब मुझे दुख नहीं हुआ। तो जब आत्मा जो बॉडी चेंज कर रहा है तो मुझे दुख क्यों हो रहा है, तब मुझे दुख नहीं करना, मुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान का मतलब ये था कि हमें मौत से, मृत्यु से शोक नहीं हमको करना चाहिए, हमें इतना लगाव नहीं खुद से करना चाहिए कि उससे शोक हो, दुख हो। तो भगवान एक एग्जाम्पल के तौर पर अर्जुन को यहाँ पे कह रहे हैं ये बातें। तो भगवान भी डेप्थ में अर्जुन को समझे ये सब आत्मा, बॉडी, शरीर, इसके लिए भगवान भी अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे, अलग अलग वे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे अर्जुन को, ताकि उनको समझे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 23। नैनं छीदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुत। शस्त्र इस आत्मा को
काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो अब भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि जल, वायु, अग्नि और शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते? क्योंकि शस्त्र, शस्त्र मतलब वेपन्स जो रहता है, मॉडर्न एज के भी और पहले के भी, मतलब आज के आधुनिक युग के जो वेपन्स है वो भी इस आत्मा को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि जैसा कि मैंने प्रीवियस श्लोक में एक्सप्लेन किया था कि आत्मा इतनी छोटी है साइज में, उसका डायमेंशन इतना छोटा है कि वो एनिमी को दिखेगा ही नहीं, और जो चीज दिखेगी नहीं तो उसका हम नुकसान कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। वैसे ही कोई भी वेपन ऐसा बना ही नहीं है, भगवान कहते हैं कोई भी वेपन ऐसा है नहीं जो इस आत्मा को खत्म कर सके, जो काट सके। फिर भगवान कहते हैं कि जो फायर रहती है, अग्नि, वो भी इस आत्मा को जला नहीं सकती। क्यों नहीं जला सकती? सेम वही बात कि आत्मा इतनी छोटी है कि उस छोटी चीज को अग्नि जला ही नहीं पाती, वो अग्नि उस आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो इसके लिए जला नहीं सकती। जल इसको गीला नहीं कर सकता, मतलब जो वाटर रहता है वो गीला भी नहीं कर सकता है इसको, आत्मा को। फिर वायु इसको सुखा नहीं सकती, मतलब विंड जो रहता है उसका काम क्या रहता है कि वो अपने बहाव से जो भी गीली चीज है उसको सुखाता है, या हमको वो वायु हमको एयर देता है जो हम फील करते हैं। तो वायु जो है वो इसको सुखा भी नहीं सकती आत्मा को।